हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ शिवोहम नारायण। हाँ शिवोहम। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल इस पर क्या विचार प्रस्तुत किया था? वापस बोलो। हाँ संसार किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर यह विषय प्रस्तुत किया गया, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले संसार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संसार को जो अच्छी तरह से समझ लेगा वही वास्तव में सत्य का साक्षात्कार करने के योग्य होगा। अच्छा, इसका थोड़ा इसकी अभी जो सूत्र सुना है इसके बारे में कुछ विचार प्रकट कर सकते हो क्या? संसार को जो ठीक तरह से समझ लेता है वही भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से योग्य होता है। क्या तात्पर्य इसका? हाँ संसार, ये तो प्रश्न किया गया, संसार को यदि कोई ठीक ठीक जान ले तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है, अथवा समझो उस और विशेष रूप से प्रवृत्त हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? अच्छा, और भी बाकी के साधक बोलो, क्या अनुभव है, पता तो चले। कहने का मतलब जो संसार को ठीक ठीक तरह से जान लेता है फिर संसार का त्याग नहीं करना पड़ता। कैसे? हाँ शिवोहम। वैसे देखा जाए तो ये सूत्र थोड़ा ऊंचा हुआ। जैसे अभी सहजानंद जी महाराज ने बताया कि जिस पर हटाओ का तिलक लग जाता है उसे संसार कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय जब तक भूख अच्छी तरह से निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक हम भोजन के हटाओ का तिलक लगाते क्या? भाई ये ठीक है, हटाओ का तिलक लगेगा उस समय हम इनका त्याग कर देंगे, परंतु भूख है तब तो हटाओ का तिलक नहीं लगता ना। तो ऐसे ही जो आनंद की खोज में निकले हुए हैं, तो जब तक संसार से आनंद नहीं मिलेगा तब तक हटाओ का तिलक नहीं लगेगा। तो फिर शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती, देखो थोड़ा विचार करके। हाँ, यदि इनके लिए कह देते कि ये अपवित्र आदि कह देते हैं ना, तब तो अपवित्र वस्तु को तो कोई देखना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर विशेष रहस्य तो विशेष देखो, यहाँ पर प्रश्न किया गया जो संसार को अच्छी तरह से समझ लेता है,
अच्छी तरह से समझने का मतलब क्या, यहाँ विवेक की कक्षा नहीं, यहाँ पर ज्ञान की कक्षा है। हाँ शिवोहम। हाँ खैर ये तो और बहुत ऊंची बात हो गई। ये तो जीवन मुक्त महापुरुषों की भाषा है। जो तत्वज्ञानी होते हैं उनकी भाषा होती है, ये संसार मृत तृष्णा के जल के समान है। जो जिज्ञासु होता है वह इस संसार को अनित्य आदि समझता है, और जो साधक होता है वह इस संसार को ऐसा समझता है, और जो संसारी होते हैं वो इस संसार को सार रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट इतना ही बताना था कि क्योंकि प्रश्न किया गया था संसार को अच्छी तरह से समझना, तो कम से कम बहुत ऊंचा सूत्र न बता सके तो भी कम से कम इतना तो बता ही देना चाहिए कि ये संसार जो है ये मृग तृष्णा के जल के समान है, ये रज्जु सर्पवत है, ये स्थिति में प्रतिमान चांदी के समान है। विचार करके देखो, यदि इस प्रकार से संसार की कोई असलियत को जान लेता है, फिर संसार की ओर प्रवृत्ति होती क्या? नहीं होती ना। हाँ तो वास्तव में यहाँ पर ये रहस्य समझना ही वास्तव में संसार को ठीक ठीक समझना है। तो देखो यहाँ पर साधकों की जो कक्षा होती है, साधकों की कक्षा से पता चले जाता है कि साधक किस जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, किस जगह पर महत्व बुद्धि करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या समझना है? हाँ क्या बात है, सबसे पहले संसार को दुख रूप समझना है। अच्छा, यदि संसार को दुख रूप समझेंगे तो क्या होगा? स्वतः ही छूट जाएगा क्या? यदि स्वतः छूट जाएगा तो फिर विवेक की क्या आवश्यकता होगी, फिर विचार की क्या आवश्यकता होगी? अरे भाई, संसार को जब हम दुख रूप समझेंगे तो संसार से छूटने की इच्छा होगी। हाँ, कहने का मतलब केवल दुख रूप समझने मात्र से संसार से छुटकारा नहीं मिलता। ये तो अभी तक हम कल्पना कर रहे हैं, परंतु हो सकता है हम कल्पना तो ये कर रहे हैं, परंतु भीतर जो वृत्ति है वह ये बैठी हुई हो कि नहीं नहीं, वास्तव में आनंद तो संसार में ही है। ये तो हम संत महात्मा के बहकावे में आकर के कह रहे हैं संसार दुख रूप है। यदि सचमुच में संसार दुख रूप होता तो इस संसार में असंख्य जीव जो है इस संसार के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, तो ये भटकने नहीं चाहिए। कौन ऐसा जो बड़ी बड़ी आकाश पाताल जितनी बातें करता वो भी संसार को नहीं छोड़ता, वही संसार में रचे पचे हैं, वही संसार के पदार्थों के पीछे पागल हो रहे हैं। तो बताओ, इतना सा कोई सुन ले संसार दुख रूप है, तो बताओ वास्तव में वो दुख रूप समझ गए क्या? अच्छा, जैसे सहजानंद जी महाराज को ही देख लीजिए, कहते रहे कि दुख रूप, और सुन सत्संग को छोड़ करके संसार में चले गए, तो दुख रूप कहाँ पर हुआ? बड़ा विलक्षण विलक्षण रहस्य भाई, ये तो एक तरह का। तो वास्तव में होता क्या है, हम कहते जरूर हैं परंतु सचमुच में संसार को दुख रूप नहीं समझते। जैसे ये सब्जियों में जो छिड़कने वाली दवा होती इसको हम जहर समझते या नहीं समझते? क्या बात करते हो, यदि इसके हाथ भी लग जाए तो 3 बार साबुन से हाथ को धोते, क्यों? क्योंकि अच्छी तरह से जानते इसमें भयंकर जहर है और खाते ही मृत्यु होती है। तो जैसे दवा को सचमुच में हम जहर समझ रहे हैं, वैसे क्या संसार को हम जहर रूप समझ रहे हैं क्या? दुख रूप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं।
तो नहीं समझ रहे, इसी का मतलब ये हुआ कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आ गया है समझ में? तो यहाँ पर हालांकि ठीक है, साधक इस जगह पर अप्रोक्ष रूप से इस संसार को दुख रूप नहीं समझ रहा, फिर भी संत शास्त्रों के कथनानुसार ये थोड़ा बहुत जितना श्रद्धावान होता है, जितनी श्रद्धा आदि होती है, उतने अंशों में तो कल्पना कर ही लेगा, और कल्पना कर लेगा तो ये छूटने की भी कल्पना करेगा, और इस कल्पना से क्या होगा? अरे भाई, इस कल्पना से संसार से छूटने के लिए संतों की खोज में निकलेगा, और जब संतों की खोज में निकलेगा तो बताओ, संतों के सानिध्य से जब विवेकादि साधन जागृत होंगे, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, और वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति जब अच्छी तरह से हो जाएगी, तो बताओ इसका सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ देखो, दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, एक तो संवादी ब्रह्म होता है, एक विसंवादी ब्रह्म होता है। समझो, एक मंदिर के अंतर्गत इस प्रकार से प्रकाश हो रहा था, लगता है कि यहाँ पर हीरा रखा हुआ हो। वहां पर कहने का मतलब, हीरे हीरे की प्रभा ऐसे प्रज्वलित हो रही थी, उसका प्रकाश पुंज ऐसे फैला हुआ था कि वह उस प्रकाश को ही हीरा समझ रहा था। और एक पास में ही दूसरा मंदिर था जिसके अंतर्गत दीपक जल रहा था, तो उस दीपक की ज्योत को भी किसी ने हीरा समझा। अब देखो, दोनों ही हीरे को लेने के लिए बकते हैं। एक तो दीपक की ज्योति को हीरा समझ करके जाता है, और एक हीरे की प्रभा को हीरा समझ करके जाता है। तो बताओ, ये दोनों ही भ्रांति में है या नहीं है? भ्रांति में, क्योंकि हीरे की प्रभा हीरा थोड़ी होती है, और दीपक की प्रभा भी, दीपक की ज्योत भी हीरा थोड़ी होती है। अब होता क्या है, दोनों भ्रांति में है, दोनों हीरे को लेने के लिए दौड़ते हैं, परंतु एक को हीरा मिल जाता है, एक को हीरा नहीं मिलता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो देखो, दोनों भ्रांति में थे, परंतु एक को हीरा मिल गया, एक को हीरा नहीं मिला। इस दृष्टांत के अनुसार जब संत महात्मा इस संसार को दुख रूप कथन करते हैं, तो साधक सुन करके इससे छूटने के लिए जब संतों का संग करता है, तो इसे आगे की कक्षाएं मिल जाती हैं, और निश्चित रूप से ये अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और जब ठीक ठीक बोध होता है, तो पता चलता है संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे वास्तव में रस्सी में सर्प हुआ हो, तो उनके माता पिता की कल्पना की जाए, और मृग तृष्णा का जल वास्तव में हुआ हो, तो थोड़ा बहुत पीने को या स्नान करने को या किसी न किसी प्रकार से ठंडी हवा को तो मिले, परंतु नहीं मिलता ना। हाँ, तो यहाँ पर वास्तव में ये समझना भी भ्रम ही है, परंतु इस भ्रम के कारण वह तत्व साक्षात्कार कर लेता है। तो बताओ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ। तो भले ही उसने अच्छी तरह से नहीं समझा हो, निश्चय नहीं किया हो, परंतु कल्पना भी कर ले, और कल्पना करके सचमुच में वह यदि इस दुख से छूटने का प्रयत्न करेगा, तो निश्चित रूप से वह दुख से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेगा। ये पक्की बात है। तो सबसे प्रथम जो कक्षा होती है, उस प्रथम कक्षा के अंतर्गत संसार को ऐसा समझना होता है। यहाँ पर अभी संसार मिथ्या सिद्ध नहीं हुई, अभी तक संसार झूठी ये नहीं, बल्कि उनको संसार सत्य प्रतीत हो रहा है।
परंतु सत्य होते हुए भी वह इस संसार को ऐसा समझता है। जब ऐसा कोई समझ लेता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में ऐसी वृत्ति जागृत होती है कि ये संसार ऐसा है, तो फिर सार वस्तु क्या है? बताओ, संसार को ऐसा समझने से आगे की कक्षा मिली या नहीं मिली? आगे की कक्षा मिल गई। बस यही यहाँ पर सूत्र होता है। इस सूत्र को पकड़ करके यदि कोई चलेगा तो निश्चित रूप से वह विवेकी होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा और संसार के असली स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझ करके ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। ये विशेष बात है। अच्छा, हम इस जगह पर देख लो विचार करके, ये संसार को ऐसा समझना सबसे नीची कक्षा है। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि वैसे देखा जाए तो पक्की बात तो यह है, जो सचमुच में परम शांति चाहता है, जो सचमुच में सुखी होना चाहता है, वह निश्चित रूप से सत्य की खोज कर ही लेता है। तो जब वह संसार को ऐसा समझेगा तो जो सार रूप से है उनका साक्षात्कार करने की लगन इसमें जागृत होगी या नहीं होगी? हाँ, निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। आप कुछ भी विचार करके देख लेना, संसार को ऐसा समझोगे तो सार क्या है ये समझने की ओर प्रवृत्त हो जाओगे। संसार को यदि अनित्य समझोगे तो नित्य क्या है उसको जानने की जिज्ञासा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रथम कक्षा में इस संसार को असार समझ करके यहाँ पर अच्छी तरह से हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। एक तो कुल मिलाकर के परोक्ष रूप से संसार को असार समझना और बात होती है, और अपरोक्ष रूप से संसार को असार समझना और बात होती है। आ गया समझ में? हाँ, क्योंकि हम असार समझेंगे तो क्या होगा? प्रोक्त रूप से एसार की कल्पना ही करते रहेंगे, तो अपने अपने काम का जो है उसे तो हम ग्रहण करते जाएंगे, बाकी सारा संसार एसार है। तो बताओ, फायदा हुआ या है जहाँ का ताई? हाँ, वो तो है जहाँ के ताई तो है, वास्तव में फायदा कहाँ पर हुआ? तो अपने काम का नहीं, उसे तो ऐसा समझ लेंगे, और अपने काम का वो। हाँ, बस बात ये है। तो वैसे देखा जाए तो संसार को यदि कोई एसार भी समझ रहा हो, परंतु केवल कल्पना कर रहा हो, तो उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तत्व जिज्ञासा जागृत उस साधक में ही होगी तो सचमुच में संसार को एसार समझता हो। आगे समझ में? हाँ, तो इसको हम सचमुच में एसार या अनित्य मिथ्या जो कुछ भी समझते हैं ठीक ठीक तरह से समझेंगे, तब तो बात कुछ और हो जाएगी। और ऐसे ही कथन मात्र तक समझेंगे तो वास्तव में ये गड़बड़ घोटाला कभी भी निवृत्त होने वाला है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो श्रुति माता संकेत करती हैं, वाचारंभण विकारो नाम दे मृतिकितेव सत्यम। अरे, जो असार वस्तुएं हैं वो केवल मात्र वाणी का विकार मात्र है, सत्य तो केवल मात्र इसके मूल में जो तत्व है वही तो है। जैसे घट सकोरा कलश आदि ये नाम मात्र के होते हैं, मिट्टी ही तो सत्य है। तो ये संसार वास्तव में असार है। सार वस्तु तो केवल मात्र संसार का जो अधिष्ठान है, ये संसार जिस तत्व में बिना वो यही प्रतीत हो रहा है, जिसकी सत्ता से ये प्रतीत होता है, जन्माद जैसी लेते हैं, वो परमात्मा ही परम सत्य होता है। तो अपने को कुल मिला करके अपनी जो चित्त वृत्ति है यहाँ से हटा करके
उस परमात्मा में चित्त वृत्ति कैसे लगे, बस इसी के लिए ये सूत्र प्रस्तुत किया जाता है कि भाई ये संसार ऐसा है। जैसे कोई संत महापुरुष या शास्त्र या श्रुति माता जब ऐसा कथन करती हैं कि संसार ऐसा है, तो क्या वास्तव में वो इस बात को जो कह रहे हैं वो इनको परम सत्य समझते हैं क्या? हाँ, नहीं समझते हैं। परंतु देखो, दूध पीते हुए बच्चे के अनुसार माता पिता का व्यवहार हुआ करता। जैसे माता पिता बोलना जानते या नहीं जानते हैं, परंतु छोटे से बच्चे को देख करके वो मुंह को इधर उधर करके पता नहीं तोतली भाषा में कुछ का कुछ बोलना चाहते हैं, तो उस बच्चे को राजी करने के लिए या वो ऐसा ही बोलते हैं, वो समझते नहीं क्या? हाँ, तो यहाँ पर भी कहने का मतलब संसार को जो एहसार कहा गया है, ये बालकों के लिए कहा गया है, ताकि बालक इस जगह पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझे। और आगे जब वो बढ़ेंगे, जब अंतिम कक्षा में वो बैठ जाएंगे, तो वो भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वास्तव में न संसार ऐसा है, न अनित्य है, न मिथ्या है। ये संसार तो वास्तव में असत है। या तो संसार सत्य है अथवा संसार असत है। फिर ये विचार कभी और आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो संत महापुरुष है, वो जब साधकों के कल्याण के लिए कुछ सूत्र प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, तुमको पता नहीं, फलाने महात्मा ने, वो इतने बड़े महात्मा, उन्होंने अपने शास्त्र में लिखा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये संसार ऐसा है, और तुम कहते हो ऐसा नहीं है। तो देखो भाई, जब तक ठीक ठीक समझ में नहीं आता है, तब तक ही गड़बड़ घोटाला होता है। और यदि बात ठीक ठीक समझ में आ जाए, तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला निकल ही जाता है। पक्का है ना। तो भाई सच्ची बात तो ये है, जिस प्रकार से कोई साधक थोड़ा बहुत ऊपर उठ करके इस संसार को ऐसा समझ रहा है, और कोई संसारी इस संसार को सत्य समझ रहा है, तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। परंतु सच्ची बात कही जाए तो उनका और इनका दोनों का मानना एक समान ही है। न वो कोई विशेष है, न कोई ये निकृष्ट है। क्योंकि दोनों ही अधूरे ही तो हैं। पूरे कहाँ पर है? एक सर्प की कल्पना करके दूध पिलाने को दौड़ रहा है, और दूसरा डंडा लेकर के मारने को दौड़ रहा है। अब इनमें कौन श्रेष्ठ, कौन निकृष्ट है? दोनों की दृष्टि में जो संसार को सार रूप समझ रहा, दूसरा असार रूप समझ रहा, तो अभी तक दोनों अज्ञानी ही है, दोनों ज्ञानी नहीं है। तो हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से देखे, व्यवहारिक दृष्टि से देखे, तो वह कहने का मतलब थोड़ा उसे श्रेष्ठ है, परंतु परमार्थ दृष्टि से देखे तो दोनों नासमझ ही है। जब तक संसार के असतपने का निश्चय नहीं हो जाता है, वास्तव में ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये बात जब तक समझ में नहीं आती है, तब तक साधक चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह होता अधूरा ही है। इसलिए होता क्या है कि लोग कोई संसार को थोड़ा आसार बता दे, अनित्य बता दे, दुख रूप बता दे, तो समझ लेते अरे भाई ये तो बहुत बड़े संत है, ये तो बहुत बड़े महात्मा है। अरे भाई, बहुत बड़े महात्मा नहीं, बहुत बड़े संत नहीं, अभी तक ये साधक की कक्षा में चल रहे हैं। अभी तक कहने का मतलब जिज्ञासु होगा, उनकी बात भी और हो जाएगी। ज्ञानी की बात तो अलग होती ही है। और जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है, जिसमें ज्ञान अज्ञान भी कल्पना मात्र होता है, जिसमें ज्ञान अज्ञान भी एक हो जाते हैं, जिसमें द्वैत अद्वैत का भेद मिट जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो समझ में आ जाएगा तो समझो सचमुच में खटपट भी मिट जाएगी।
और समझ में नहीं आएगा तो ये खटपट कभी भी मिटने वाली है ही नहीं। कहते हैं ना, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। कोई इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। जिस दिन ब्रह्म साक्षात्कार होगा समझो उसी दिन यह निर्भय हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अविद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे भाई, ये तो अविद्या में बैठ करके विद्या की कल्पना की जाती है, वास्तव में अविद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो कहने का मतलब, जब तक द्वैत का आग्रह होता है तब तक ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। जब इसे अद्वितीय परम तत्व का, आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है तो सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है, इसका अस्तित्व भी नहीं रहता, कल्पना भी नहीं रहती, मिथ्यापना भी नहीं रहता। तो देखो, अब ध्यान देना इस जगह पर। अभी जो बताया गया है सबसे ऊंची कक्षा का सूत्र तो यह है, संसार के चिंता भाव का निश्चय करना। परंतु भाई इसके लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए। चेते में उलझे रह करके हम कल्पना भले कर लेंगे, परंतु सचमुच में साक्षात्कार होने वाला है नहीं। इसलिए अपने अधिकार के अनुसार अपने को साधन भजन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है कि अपने को मंजिल निश्चय कर लेना है कि मुझे उस जगह पर पहुंचना है, इस प्रकार का अनुभव करना है, इस प्रकार का निश्चय ठीक ठीक प्रकार से होना ही चाहिए। परंतु इस प्रकार के निश्चय के लिए क्या क्या तैयारी चाहिए, पहले बहुत बार बताया गया है। 5 प्रकार के बल होते हैं, चरित्र बल, इंद्रिय बल, मनोबल, विचार बल, अपवाद बल। और फिर मोक्ष संपादन की 6 शर्तें भी बताई गई थी। सत्य निष्ठा, नासक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास, आत्माभ्यास। परंतु भूल भुला गए और क्या। अब देखना चाहिए 6 शर्तों में हम कितनी शर्तों को पूरी करते हैं। 5 जो बल बताए गए हैं इनमें से हम कितने बलों को पूरा करते हैं। यमराज नचिकेता को कठोपनिषद में उपदेश करते हैं, नाविदितो दुष्कृता न ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेन मापनुयात। जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की चंचलता से अशांत है, इंद्रियां चंचल होते ही अशांत हो जाए, बस मुझे शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भोग चाहिए ही चाहिए, चाहे धर्म के तूड़ी लगो अथवा ये जीवन बर्बाद हो, मेरे को इसे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। मुझे तो मौज मस्ती करनी ही करनी है, चाहे मौज मस्ती करने योग्य है या नहीं। तो जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की चंचलता से अशांत है, जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, उसकी बुद्धि कितनी भी तीव्र काम क्यों नहीं करती हो, वह केवल प्रज्ञा के बल पर, केवल बुद्धि के बल पर आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। आ गया समझ में। हाँ, तो इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम करना है। कहने का मतलब बात यह है, लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात चलना तो में वहीं से होगा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। किसी को हरिद्वार जाना हो, हरिद्वार जाने का लक्ष्य निश्चय कर लिया हो, तो बताओ वह यदि अजमेर में बैठा हुआ है तो अजमेर से ही चलेगा अथवा दिल्ली से चलने लग जाएगा। हाँ, तो बात ये है, देखो लक्ष्य सबका एक होता है, अविद्या के बंधन से छुटकारा। परंतु शायद आपको बहुत बार पहले बताया था, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो, यदि उसके भार को कम नहीं करेंगे तो वह वृक्ष गिरते हुए उस वृक्ष को उखाड़ने वाले को ही उखाड़ देगा, उसी को खत्म कर देगा। तो कुल मिला करके वास्तव में हमारी समझ क्या है, अनात्म पदार्थों के प्रति हमारी अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि कितनी है, इन सबका निर्णय लेना होता है, समझना होता है, विचार करना होता है। ऐसा नहीं कि ये
सबसे ऊंची कक्षा है तो मैं बस यही इसी जगह पर बैठ जाऊंगा, यही करूंगा और दूसरा कुछ नहीं करूंगा। अरे भाई गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी के जीवन में अधर्म है तो उसे फिर धर्म का आश्रय लेना होगा। यदि कोई वासना के पीछे पागल है तो उसे उपासना करनी होगी। यदि किसी का चित्त बारंबार विक्षिप्त होता हो तो उसे योग की आवश्यकता होती है। यदि किसी के जीवन में अविवेक हो तो उसे विवेक की आवश्यकता होती है। परंतु जो केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छूटना चाहता है उसके लिए ही ये ब्रह्म विद्या होती है। कहने का मतलब तो एक एक पैसे के पीछे पागल होकर के तो संसार में मरने मारने के लिए दौड़ रहे हैं। खाने पीने के लिए इंद्रियों के भोगों को देखते ही उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर कहे नहीं नहीं हम तो ब्रह्म साक्षात्कार भी करना चाहते हैं। अरे भाई ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो समस्त सृष्टि का सम्यक प्रकार से त्याग करना होता है। तो ये सारी की सारी कल्पना जल्पना जब जब तक त्यक्त नहीं होती है तब तक समझो वास्तव में हम उस कक्षा से क्या है। हाँ चलो विचार करते रहना है ना। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि हम सचमुच में वो दूसरों के साथ में ना इंसाफी करे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने लिए भी ना इंसाफी कर लेते हैं। कहने का मतलब कल्पना करके फिर मन को इंद्रियों को शरीर को इनको खुला छोड़ देना, मौज मस्ती मनोरंजन बस जैसा सामने आए वैसा करते रहे, ये वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। आ रहा है समझ में। हाँ तो इसके लिए अपने को खूब मंथन करना है। सबसे पहले इस संसार को ऐसा समझना है। यदि सचमुच में संसार ऐसा है तो मुझे असार वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो सार वस्तु चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो संसार वास्तव में ऐसार है, उस ऐसार संसार को यदि हम सार रूप से ग्रहण कर लेते हैं, हमें उसमें से कुछ न कुछ सार दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम केवल और केवल मात्र मनोरंजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं। हाँ जिस दिन ये संसार सचमुच में असार रूप से प्रतीत होने लगे तो समझ लेना आप सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो चुके हो। और यदि संसार असार न समझ करके सार रूप से प्रतीत होता है तो समझ लेना चाहिए हम इस संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हाँ तो कुल मिलाकर के खूब मंथन करो, खूब विचार करो। सचमुच में ये संसार ऐसा है। जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, ऐसे ही कल्प कल्पांतर तक संसार के भोग पदार्थों को भोगते रहो, फिर भी सचमुच में शांति मिलने वाली है ही नहीं। यदि किसी के समझ में नहीं आता हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ करके देख लेना। पुरूरुआ का क्या अनुभव है, बात समझ में आ जाएगी। तो बस संसार को बनाए रखने का आग्रह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो इस मूर्खता के चक्कर में पड़ा हुआ है, समझो वह कल्प कल्प अंतर तक भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। कभी न छूटे पीड़ा दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। आ गया समझ में। तो बस निश्चय करो और अपने जीवन को धन्य मनाओ, इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। किसी को कोई शंका हो तो देख लो। हाँ
इसीलिए तो वापस आश्रम पर ही आना पड़ेगा, वहां तो शायद समझ में नहीं आएगा। वो केवल मात्र दृष्टांत दिया गया था संवादी और विसंवादी ब्रह्म का। हीरे की प्रभा को, हीरे के प्रकाश को हीरा समझना भी भ्रांति है, और दीपक के प्रकाश को हीरा समझ लेना भी भ्रांति है। परंतु एक सफल भ्रांति होती है, एक असफल भ्रांति होती है। एक को यदि वहां लेने के लिए दौड़ कर जाए तो एक को तो हीरा मिल जाएगा और एक को हीरा नहीं मिलेगा। ये पंचदशी के नाटक दीप प्रकरण का सूत्र है, ध्यान दीप प्रकरण का। नवम जो ध्यान दीप प्रकरण आता है ना, हाँ उसका वर्णन है। यहाँ पर थोड़ा रहस्य बताया गया था। यदि कोई संसार को दुख रूप समझ करके इसे छूटने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेगा। आज तो देख लो अपने हीरालाल जी अब जुड़े हैं, जब उपसार हो गया था। जिनका रिटायरमेंट संसार से भी होने वाला उनको भी परवाह नहीं। क्या हुआ? अरे ये तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फोन के स्विच को ऑफ कर दिया करो, यदि कुछ गड़बड़ हो रही हो ना, या तो फ्लाइट मोड कर दिया करो या फिर स्विच ऑफ करके वापस चालू कर दिया करो, तो फिर आप सत्संग में जुड़ जाओगे। क्योंकि कभी गड़बड़ होती हो तो वो निकल ही जाती है स्विच ऑफ कर देने से। हाँ बहुत अच्छे अच्छे सूत्र निकल जाते, तो फिर क्या है कि, या फिर फोन ही दूसरा ले। अरे ये तो सेठों के सेठ है, इनके लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूँ। चलो ठीक, तो फिर करना मंथन है ना। तो वास्तव में ये संसार ऐसार है, तो संसार को ऐसार समझना ही क्या है। हाँ, संसार को ऐसार समझना ही सच्चे साधकों के लक्षण होते हैं। तो सचमुच में संसार को ऐसार समझेगा वही सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो सकता है। और जो इस संसार को ऐसार न समझ करके संसार में कुछ न कुछ सार समझेगा, वह कभी भी सत्य के साक्षात्कार की योग्यता नहीं रख पाएगा, बल्कि यहाँ से और भटक जाएगा। क्योंकि ये स्वाभाविक है, जैसे पानी ढलान की ओर ही बहता है, ऐसे ही जीव मात्र जो है सार वस्तु की ओर ही प्रवृत्त होते हैं, असार की तरफ नहीं। इसलिए यदि इस संसार को सार रूप से देख लिया तो समझो सदा सदा के लिए सत्य के साक्षात्कार से भटक गए। और यदि इस संसार को असार समझ लिया तो समझ लो निश्चित रूप से उनका उत्थान हो गया, निश्चित रूप से वह भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। एक न एक दिन निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। इनमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। चलो ठीक, तो फिर करो साधन भजन है ना। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि। हाँ शिवोहम नमो नारायण। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।